हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेली रूटीन मंत्रा। मैं हूँ श्रावण्या। सो गाइस, आज मैं एक और ब्लॉग लेके आ गई हूँ। मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया है और मैं अपने पीसीओएस के लिए क्या क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे फेब में पीसीओएस डायग्नोज हुआ था। एंड मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था पूरा डाइट, जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसे ही, और सब कुछ जो नॉर्मल चीज़ें होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने फिर डिसकंटिन्यू हो गया था, बिकॉज मैं तब पहले भोपाल में थी, फिर मैं शिफ्ट हुई रायपुर, इसलिए तो चीज़ें बहुत बहुत अजीब अजीब सी हो रही थी, बहुत कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सो आई हैव डिसाइडेड अगेन कि अभी थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी ट्रैक पे है, रूटीन में आ गई हूँ मैं। एंड मेरा जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो शुरू हो गई है। मैं अब वर्क कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो जॉब के हिसाब से मुझे अपना हर शेड्यूल करना पड़ता है। तो अभी सब कुछ चीज़ें नॉर्मल है, तो फिर भी मेरे कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फिर से डाइट फॉलो करूँगी। डाइट में क्रैश डाइट वगैरह कुछ नहीं है गाइस, बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं। वो चीज़ें कट करनी है जो कि आपको बहुत हार्मफुल हो रही है, या आपके पीसीओएस या पीसीओडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो मुझे पीसीओएस जब डायग्नोज हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको शुगर भी हो सकता है, जो इंसुलिन लेवल है वो भी हाई हो रहा है। सो आई वॉज सो वरीड अबाउट इट, क्योंकि मैं 30 की भी नहीं हूँ अभी, आई एम लेस देन 30। एंड अभी से अगर शुगर वगैरह है तो यू नो इट्स अ बिट टेंशन वाली बात होती है। सो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं पीसीओएस के लिए डाइट फॉलो करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द डे आपको टेलीकास्ट हो। आप ये वीडियो देखेंगे शायद थोड़ा लेट, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में मुझे टाइम लगता है। तो टुडे इज़ 16th of जुलाई। सो मैं 16th of जुलाई से ये शुरू कर रही हूँ अपना पीसीओएस का डाइट एंड ऑल्सो हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत। एंड ऑल्सो मुझे मेरे घर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना था, अच्छा बनाना था। सो तो मैं थोड़ा बहुत वो भी करने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यही बताऊँगी कि आप अपनी नींद पूरी करिए गाइस। बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि रात को 1-2 बजे सोने पे भी हम सुबह उठ जाएंगे। इमरजेंसी की बात अलग होती है, बट डेली डूइंग इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे की हूँ और कर चुकी हूँ। ऊपर से मुझे माइग्रेन भी है। सो आई स्टार्टेड अवॉइडिंग इट। सबसे पहले आपको अगर सुबह जल्दी काम है तो कृपया करके प्लीज़ जल्दी सो जाएं, और अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी नींद पूरी करिए। अनटिल एंड अनलेस आप नींद पूरी नहीं करेंगे, यू आर नॉट द हेल्दी पर्सन, राइट। तो आई सजेस्ट कि आप प्लीज़ अपना नींद सबसे पहले अच्छे से पूरी करें। देन अभी मॉर्निंग हुई है और 8 बज रहे हैं। ऑनेस्टली मैं आज बहुत लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं लेट सोई थी। मैं 12 बजे सोई थी बिकॉज ऑफ माई सम वर्क। मैंने पूरा किया और अभी मैं उठी हूँ। तो मैंने आजकल वो छोड़ दिया है कि लेट सो रही हूँ फिर भी जल्दी उठी हूँ, उससे मुझे माइग्रेन अटैक्स बढ़ गए थे। दूसरी चीज़, पूरा दिन मुझे चिड़चिड़ होता था, सबके ऊपर गुस्सा, सबके ऊपर चिड़चिड़। सो आई स्टॉप डूइंग इट बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए सबकी। आई सजेस्ट यू, आप सबको होना चाहिए। ऊपर से सोने पे सुहागा, मैं पीसीओएस की पेशेंट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हार्मोन्स इतने इनबैलेंस रहते हैं कि मुझे ऑटोमेटिकली मूड स्विंग्स होते हैं और मैं चिड़चिड़ करना शुरू कर देती हूँ। इसलिए उन सबको अपने कंट्रोल में रखने के लिए आई स्टार्टेड स्लीपिंग प्रॉपरली वेल फॉर 8 to 9 hours। आई रिक्वेस्ट यू गाइज एटलीस्ट 7 hours। अगर आप 9 घंटे नहीं सो पाते, 8 घंटे नहीं सो पाते, तो एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट कि आप कम से कम 7 घंटे सोएं। तो मॉर्निंग हो चुकी है, तो मैंने कहा कि आज मुझे ब्लॉग बनाना है, तो मैं फटाक से कैमरा खोल के बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी उठते ही, क्योंकि उठते बराबर आप थर्स्टी होते हो और नींद में आपको पता नहीं चलता है, तो आपको उठते बराबर पानी पीना चाहिए।
आराम से बैठ जाइए एक अच्छी सी जगह पे, करिए और मस्त पानी पीजिए 1 गिलास, जितनी आपको प्यास लगी है। मैं ये नहीं बोलती कि इतना ही पानी पीना है, फोर्स करिए अपने आप को, नहीं। सुबह आपको जितनी प्यास लग रही है उतना पानी पीजिए, बट यार थोड़ा अमाउंट में पानी हमको जाना चाहिए हमारे बॉडी में। यस, सो सबसे पहले मैं सुबह उठते बराबर फ्रूट खाती थी, बट नाउ जब से मुझे PCOS डायग्नोज हुआ है, आई ईट दिस इज बादाम, 2 बादाम एंड 4 किशमिश। मैं भिगो देती हूँ रात को ही सोने के पहले। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में आप इसको अच्छे से धो के भिगो लीजिए, ठीक है। भिगो लेंगे तो उठते बराबर आपको 2 बादाम खाने हैं और 4 किशमिश खाने हैं। मेनली जो किशमिश होता है वो सबसे अच्छा होता है आपके ओवरीज के लिए, आपके PCOS प्रॉब्लम के लिए, PCOD, PMS जो, और इवन द मूड स्विंग्स इन PMS, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कुछ और भी खाते हैं तो अच्छी बात है सुबह, बट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू पीरियड्स एंड ऑल्सो द वुमेन हार्मोन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो किशमिश है वो रात को भिगो लीजिए 4 से 5, और बादाम भी, वो तो ऑल टाइम अच्छे होते हैं हर चीज़ के लिए। सो भिगो लीजिए और सुबह उठते बराबर द फर्स्ट थिंग यू टेक आफ्टर वेकिंग, मतलब आपके उठने के 10 से 15 मिनट के बीच में आपको किशमिश खाना है। उसके बाद आपको जो खाना है आप खा सकते हो, बट आफ्टर 30 मिनट्स। तो जो किशमिश है वो आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, आपके जो बाल है उसको बहुत अच्छे करेगा, आपकी स्किन को अच्छी करेगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके ओवरीज को बहुत अच्छा करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ये खाती हूँ और अपने नॉर्मल डेली के थोड़े से काम है, साफ़ सफाई करनी है, वो करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, ये ज़रूर खाइएगा। तो जैसे कि मैं अभी PCOS के बारे में और PCOD के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि आप एक साइज़ ऑफ बाउल या फिर साइज़ ऑफ प्लेट फिक्स कर लीजिए, जिससे कि आप उसी में डेली नाश्ता करेंगे, उतना ही करेंगे। उससे एक पोर्शन आपका डिसाइड हो जाता है कि हाँ इतना पोर्शन मुझे खाना है, क्योंकि ओवर ईटिंग हो जाती है, टेस्टी बन जाता है तो हम ओवर ईट कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं, आपके पोर्शन से ज़्यादा, तो वो ओवर ईट के अंदर आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप खाना मत छोड़िए, बट या क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए। जैसे कि अभी मैंने इतना ही लिया है और मैं इतना ही डेली खाती हूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊँ, कितना भी टेस्टी हो। बस संडे जब मैं चीट डे करती हूँ तब शायद अगर बहुत अच्छा कुछ बनता है तो थोड़ा 1-2 स्पून एक्स्ट्रा खा लेती हूँ। बट मैं यही बोलूँगी कि आप एक बाउल या प्लेट या कुछ भी एक साइज़ फिक्स कर लीजिए, उससे आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, और जो एक्सेस ऑयल आपके आपके बॉडी में जाएगा मोर देन रिक्वायर्ड, तो उससे भी आप बचेंगे। और आप हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि फिर खाना भी खाना होता है, बीच में गैप्स भी होते हैं, फिर फ्रूट खाना है, सैलेड खाना है। जैसे कि अभी 10 बज रहे हैं और मैं ये खा रही हूँ, और मैं 11 साढ़े 11 बजे एक ककड़ी खाती हूँ। आई लव ककड़ी, कोई भी सीज़न हो मुझे बहुत पसंद है ककड़ी। सो ककड़ी खाना है, या फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो खा सकते हो, करूँगी। सो येस, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, उसमें भी थोड़े आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आपसे भी शेयर करूँगी। सो मैं पोहा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। सो गाइज़, मैंने सोचा है कि मैं क्राफ्ट बनाऊंगी वूल से। यान के मैंने ले लिए हैं 3 कलर अलग अलग। सो येस, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में भी बन जाएगा। ये है वॉल हैंगिंग, जो कि मैं बनाऊंगी वुलन थ्रेड से। सो या इसके लिए आपको 3 डिफरेंट कलर या 4 भी आप ले सकते हैं, बट 3 लुक मोर ब्यूटीफुल कंपेयरिंग टू 4 एंड ऑल्सो द 2। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 3 कलर ले लीजिए अलग अलग, जो भी आपके वॉल को सूट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, राइट। तो 3 अलग अलग कलर के लेने हैं, एंड 2 कलर आपको सेम साइज़ की कट करने।
सेम साइज़ के कट करने हैं और एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना है एंड ज़्यादा क्वांटिटी में करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये ले लिया है और देखिए मैंने 30 to 40 राउंड्स बना लिए हैं इस थ्रेड के। और इसको अच्छे से आप नॉर्मल लेवल अप कर लीजिए और उसके बाद एक ही डायरेक्शन में कट कर लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में आपके आसपास के स्टेशनरी शॉप्स में ये मिल जाएगा या फिर आपके घर में जो रूम्स होते हैं उसमें भी आपको ये जो लकड़ी है ये मिल जाएगी। सो इसको जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको प्लीज़ वैसे ही इनको सब थ्रेड को हैंग करना है ताकि ये टाइट भी रहेंगे और गिरेंगे भी नहीं। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और जल्दी गिर के नहीं गिरेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत सुंदर क्राफ्ट है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड गाइस नेक्स्ट है, ये मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा, क्योंकि ये है फ़ोटो फ्रेम। मैं कार्डबोर्ड के बनाऊंगी। ये कार्डबोर्ड आपको घर में इजीली अवेलेबल होता है और अगर घर पे आपके नहीं है तो आप कोई भी पास के स्टेशनरी शॉप जाके ख़रीद भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी कार्डबोर्ड्स के, जो आपको सस्ते भी होंगे और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के भी होंगे। उसके बाद आपको लेना है ब्लैक पेपर, जो शीट होती है मोटी वाली वो लेनी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। किसी भी चीज़ को आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये शीट्स बहुत काम आते हैं। सो मैंने इस कार्डबोर्ड को कट कर लिया है और अब मैं उस पेपर के ऊपर इसको पेस्ट करूँगी और चेक करूँगी। मुझे 1 इंच ज़्यादा पेपर को काटना है एज़ कम्पेयर टू द कटिंग ऑफ दिस बोर्ड, तो जो फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप एक अच्छा फ़ोटो फ्रेम बना पाएँ। DIY कर रहे हैं तो पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करिएगा।
देखिए गाइज़, ये कितना सुंदर बन चुका है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर का शीट यूज़ कर सकते हैं, और ये आप कहीं पे भी पेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा सुंदर एंड सिंपल लगते हैं। आपके वॉल्स को बहुत अच्छा लुक एंड ऑल्सो अटेंशन देंगे। सो या मेरे को कोट्स की बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं अच्छे अच्छे कोट्स अपने पास लिख के भी रखती हूँ और पेस्ट भी करती हूँ अपने वॉल्स पे, तो या ये उनमें से एक है। और मैं आजकल थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह भी करती हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं पेंट ही कर लूँ, क्योंकि बहुत से देखा है मैंने कि लोग प्रिंट आउट निकाल के करते हैं, पर अगर आपके पास टैलेंट है तो आप प्लीज़ उसको यूज़ करिए और उसको अपने वॉल पे भी स्टिक करिए, ताकि आपका जो इंस्पिरेशन है वो बना भी रहेगा एंड ऑल्सो यू विल एन्जॉय इट। तो गाइस मैं बहुत बिजी हो गई थी, जैसे कि देखा आपने मैंने थोड़े बहुत क्राफ्ट बनाए हैं, उनको अभी प्लेसमेंट करना बचा है। और मुझे फेरी लाइट बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी लेके आई हूँ, मैं वो भी लगाने वाली हूँ। तो आई शो यू आफ्टर कि मैंने जब पूरा कर लिया था, सो हाउ इट्स लुकिंग एंड ऑल्सो मैंने कैसे प्लेस किया है, मेरे रूम को कैसे नया लुक मिला है। आई शो यू ही बहुत ही मस्त चाय पी है विदाउट शुगर। मुझे जब भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है शुगर की, बिकॉज आई एम स्वीट टूथ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, बट हेल्थ इज़ प्रायोरिटी फॉर मी। सो मैंने अभी स्वीट छोड़ा है, तो मैं शुगर नहीं लेती हूँ। जब मेरे को बहुत मन करता है कुछ मीठा खाने का, तो ये मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, और कभी कभी मैं
शुगर फ्री भी डाल लेती हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शुगर फ्री बहुत कम लें, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बट या गुड़ की चाय इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, योर डाइजेशन, योर स्किन, एंड ऑल्सो जो शुगर हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक लाता है या फैट लाता है, जो जैगरी होता है, वो उससे भी बचाता है। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि गो विद जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर। यस, तो आई एम डन, आई एम अभी फ्रेश होने वाली हूँ। मैंने जस्ट लैपटॉप बंद किया है, देखिए लैपटॉप अभी जस्ट मैंने बंद किया है एंड आई एम फ्री, क्योंकि मेरा आधा रह गया था काम, तो मैं अभी उनको पूरा करूँगी फटाक से। एंड यस, फिर मैं प्लेसिंग करूँगी, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है एवरीथिंग। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है, और अगर आप लोग बनाते हो तो प्लीज़ शेयर विथ मी ऑल्सो। आई एम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक बिलो। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे DM भी कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी DIY ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। And also I request you, I'm at very initial stages of YouTuber, so I request you कि आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बहुत सारा प्यार करिए। So yes, now I'm going to cook my dinner। मम्मी ऑलरेडी बना रही होंगी, मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देती हूँ and I'll get back to you with my dinner guys। या गाइस, तो यही था आज का दिन जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है अपने PCOS का डाइट एंड ऑल्सो द हेल्दी डाइट विच एवरीवन शुड फॉलो। तो मेरा यही सजेशन है कि जितना हेल्दी हो पाए उतना करिए। जैसे कि ये पहला दिन था, तो आई एम मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई गुड स्लीप एज वेल एज साइमल्टेनियसली द गुड डाइट आई एम टेकिंग। तो बात है एक्सरसाइज की, तो 80% केसेस में आपका PCOS या PCOD तभी ठीक होगा व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज, राइट। तो आई सजेस्ट कि एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल और मैं आपको बताऊँगी कि कौन से एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे होते हैं फॉर PCOS, PCOD एंड ऑल्सो द थायराइड। एंड ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी बेसिक एक्सरसाइजेज, एंड आई बेसिकली प्रेफर फॉर द वॉक गाइज। आई जस्ट लव इट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वॉक करना। अच्छे से वॉक करिए, और सूर्य नमस्कार, आई जस्ट लव सूर्य नमस्कार। ये दोनों चीज़ें होती हैं जो मैं रेगुलरली करना चाहती हूँ, बट यू नो द पास्ट टाइम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, सो इट्स गॉन, सो इट्स गॉन। सो येस, आई एम वेलकमिंग माई फ्यूचर विथ वेरी बिग एंड हैप्पी हार्ट, एंड ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट टू make myself happy, my family happy, and make smile them, and also many things I'm trying. So yeah, because मैं work करती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं मैनेज कर पाऊँ एवरी चीज़, बट या आई ट्राई माई बेस्ट टू मैनेज इट एंड आई विल मैनेज इट। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी टाइप ऑफ शेड्यूल, आपको कुछ शेड्यूल करना है, रूटीन अच्छा करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम लिटिल। जैसे मैंने टाइम पे सोना और टाइम पे उठना स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही सबसे पहले करना है। फिर एक्सरसाइज, डाइट, फिर उसकी भी और ऊपर की चीज़ें धीरे धीरे करिए, बट पहले हम टाइम से सोएंगे तभी हम टाइम से उठेंगे। तो अगर आप 12 बजे सोते हो तो प्लीज़ ट्राई टू स्लीप बाई 11:30। इफ यू आर स्लीपिंग ऑन 11, so try to sleep on 10:30. It will improve कि आप धीरे धीरे ही इवेंचुअली आप इम्प्रूव करेंगे अपने शेड्यूलिंग में, एंड ऑल्सो आपको बहुत बर्डन नहीं लगेगा कि
यू आर डूइंग सच में कुछ वेरी बिग थिंग, राइट? सो या दिस इज इट, आज का व्लॉग इतना ही है and I hope you enjoyed it. So thank you guys, thank you for loving me. Bye, take care and please supporting me guys.